Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we have completed our 8th chapter soil and crop production and इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैंने आप लोगों को करने के लिए कहा था कि आप लोग खुद इन्हें करेंगे और आप में से कई बच्चों ने उसने अटेम्प्ट भी किया और कुछ को थोड़ी बहुत परेशानी भी आई। सो कोई बात नहीं, जिन्हें परेशानी आई है उनको यहाँ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हमारे चैप्टर 8 के सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपको अपनी नोटबुक में बिल्कुल इसी तरह से इन्हें करना है। चैप्टर का नंबर, चैप्टर नेम एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड देयर आंसर्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द सॉइल। व्हाट इज द सॉइल? सॉइल क्या है? इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड ऑन द टॉप लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। सॉइल क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी रिन्यूएबल मीन्स जिसको दोबारा से बनाया जा सकता है। सो एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जो कहाँ पाया जाता है? अर्थ सरफेस के टॉप लेयर में पाई जाती है। मिट्टी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन अवर कंट्री? हाउ मैनी टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन अवर कंट्री? तो हमने हमारे चैप्टर में कितने टाइप की सॉइल के बारे में पढ़ा था? 5 टाइप की। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? देयर आर 5 मेजर टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन अवर कंट्री। देयर आर 5 major types of soil found in our country. Next question, mention any 5 food crops. Mention any 5 food crops. कोई भी 5 फूड क्रॉप्स के नेम लिखने हैं आपको। व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस एंड मिल्ट्स। ये जो है क्या है? फूड क्रॉप्स हैं। व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस एंड मिल्ट्स। नेक्स्ट, नेम एनी 3 कैश क्रॉप्स। नेम एनी 3 कैश क्रॉप्स। किन्हीं 3 कैश क्रॉप्स के आपको नेम लिखने हैं। शुगर कैन, जूट, टी। शुगर कैन, जूट एंड टी, दीज आर कैश क्रॉप्स। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन खादर एंड बंगर। खादर एंड बंगर को डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। खादर क्या है? न्यू एलुवियल सॉइल इज नॉन एज खादर। न्यू एलुवियल सॉइल इज नॉन एज खादर। जो नई एलुवियल सॉइल होती है उसे खादर कहा जाता है। एंड बंगर ओल्ड नेचुरल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल इज नॉन एज बंगर। ओल्ड एलुवियल सॉइल इज नॉन एज बंगर। और जो पुरानी एलुवियल सॉइल होती है उसे बांगर कहा जाता है। नाउ अवर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हमारे क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? सॉइल कैसे बनती है? तो इस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। द सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के प्रोसेस की वजह से जो है सॉइल बनती है। अब वेदरिंग क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट आर डिकेड एंड डिस्टिगेट विच फॉर्म सॉइल। इसमें क्या होता है? जो अर्थ सरफेस की जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट जो है वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय होती है, तहस नहस हो जाती है, जिसके साथ क्या हो जाता है? सॉइल बनती है। दिस प्रोसेस टेक 1000 ऑफ ईयर। और इस पूरे प्रोसेस में कई साल लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं। वेरियस फोर्स सच एज टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर एंड डिकम्पोजर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और इसी के साथ साथ टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर और डिकम्पोजर जैसे कंपोनेंट्स जो हैं ये भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। तो इस तरह से जो है मिट्टी बनती है, जिसे बनने में कई साल, हज़ारों सालों का टाइम जो है लग जाता है। Our next question, how can we increase the fertility of soil? How can we increase the fertility of soil? हम सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम मिट्टी के उपजाऊपन को कैसे बढ़ा सकते हैं? So by the use of manures and chemical fertilizer with good irrigation. By the use of manures and chemical fertilizers
with good irrigation and proper techniques to grow crops we can increase the fertility of soil। कैसे? मैन्योर का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके विथ गुड इरिगेशन, अच्छी सिंचाई के साथ और प्रॉपर टेक्निक्स के साथ। कौन सी प्रॉपर टेक्निक्स? टू ग्रो क्रॉप्स, जो क्रॉप्स को ग्रो करने की टेक्निक्स है उनके साथ कर हम जो है अगर अच्छी खाद का या केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं विथ गुड इरिगेशन, तो हम क्या कर सकते हैं? ज़मीन के या सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उसके उपजाऊपन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। डिस्कस द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। अब आपको वो फैक्टर्स बताने हैं जो इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। सो फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया आर: more area has been blocked under irrigation, more area has been blocked under irrigation। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है कहाँ किस में हो? सिंचाई क्षेत्र में हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी में, एरिया में क्या हो? मॉइस्चर हो, पानी हो। यूज़ ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, और अच्छे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके। यूज़ ऑफ ट्रैक्टर एंड अदर मॉडर्न मशीन्स, यूज़ ऑफ ट्रैक्टर एंड अदर मॉडर्न मशीन, और हम ट्रैक्टर का यूज़ करके, मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करके। एंड यूज़ ऑफ हाई क्वालिटी और ऑफ सीड्स, क्या? अच्छी क्वालिटी के बीजों का यूज़ करके जो है इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, और ये सब चीज़ें जो है इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। फर्स्ट, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या होती है? ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नो एज रेगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नो एज रेगुर सॉइल। रेगुर सॉइल भी कहा जाता है ब्लैक सॉइल को। इट इज़ फाउंड मैनली इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और ये कहाँ पाई जाती है? इट इज़ फाउंड mainly in north western part of India, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। It is made up of hard igneous rocks, ये बनी होती है किससे? hard igneous rock से। This black lava soil is good for growing cotton and sugar cane, और ये black lava soil जो है ये क्या? शुगर कैन और कॉटन की क्रॉप के लिए बहुत अच्छी होती है। Now, red and yellow soil. Red and yellow soil, this soil developed on crystalline igneous rocks in the area of low rainfall। जो रेड सॉइल होती है वो किससे बनती है? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनती है, और उन एरियाज में जहाँ रेनफॉल कम होता है। इट इज़ लेस फर्टाइल, ये बहुत कम फर्टाइल होती है। एंड कैन प्रोड्यूस ऑयल सीड एंड मिल्स, और ये ऑयल सीड और मिल्स को ही जो है प्रोड्यूस कर सकती है। At some place it is leached and called as laterite, और कुछ प्लेसेस पे ये कैसी होती है? लीच्ड होती है और इसे लेटराइट कहा जाता है। Soil in which grass can be the grown, और कुछ एरियाज इस सॉइल में क्या है? ग्रास जो है ग्रो की जाती है। टी, रबर एंड टोबैको आर ग्रो इन द एरिया ऑफ रेड सॉइल, और रेड सॉइल एरियाज में टी, रबर, टोबैको जो है वो ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है माउंटेनियस सॉइल। माउंटेनियस सॉइल क्या होती है? इट इज़ फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। जो माउंटेनियस सॉइल होती है वो हिली और माउंटेनियस एरियाज में पाई जाती है। ये हिली और माउंटेनियस एरियाज में पाई जाती है। दिस आर लूमी एंड सिल्टी इन द वैले एंड कोर्स इन अपर स्लॉप। अब ये जो है माउंटेनियस सॉइल जो है हिली एरियाज़ में या जो घाटी एरिया है वहाँ पर कैसी होती है? लोमी एंड सिल्टी होती है। बट और ये जो अपर स्लॉप्स होती है वहाँ पे कैसी होती है? मोटी दानेदार होती है। इट इज़ गुड फॉर प्लांटिंग फ्रूट ट्रीज। टेरेस आर कट एंड यूज्ड फॉर प्लांटिंग एंड फार्मिंग इन दिस एरिया। ये क्या होती हैं? अच्छी होती है किसके लिए? प्लांटिंग फ्रूट ट्रीज, जो फलदार पेड़ होते हैं उनको लगाने के लिए ये मिट्टी अच्छी होती है। टेरेस जो है वो कट किए जाते हैं, जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे
उनको हिल्स को कट करके टेरेस बनाए जाते हैं और उनके ऊपर जो है फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट, फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप क्या है? लाइक राइस, व्हीट एंड मिल्स आर ग्रो इन इंडिया फॉर द पीपल और द फूड। जो राइस, व्हीट और ज्वार बाजरा जैसी फसलें हैं, ये क्या की जाती है? उगाई जाती हैं। किस लिए? फॉर फूड, खाने के लिए, लोगों के खाने के लिए, एंड पर्सनल यूज़ के लिए इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में। वहीं जो कैश क्रॉप्स होती हैं, कॉटन, शुगर केन, जूट, जो हैं कॉटन, सनफ्लावर, जूट, शुगर कैन, ये जो क्रॉप्स हैं ये क्या होती हैं? ग्रो की जाती हैं फॉर कमर्शियल पर्पस। किस लिए? कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो की जाती हैं। दिस क्रॉप्स आर मेनली एक्सपोर्ट, और इनको क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी बाहर भेजा जाता है। एज अ रॉ मटेरियल ये क्रॉप्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ वेदर? वेदर क्या होता है? तो यहाँ पे वेदर नहीं बल्कि वेदरिंग के बारे में आपसे पूछा गया है, जिसके बारे में हम हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर उसे सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो वेदरिंग क्या होती है और ये किस तरह से सॉल्व फॉर्मेशन में वर्क करती है, ये क्वेश्चन हम जो सॉल्व फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है वहाँ सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेम द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। उन फैक्टर्स की नेम बताने हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आर टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड और ग्लेशियर और डिकम्पोजर्स। टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड और ग्लेशियर एंड डिकम्पोजर्स, ये क्या हैं? वो फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपको डिफरेंट बताना है एलुवियल सॉइल और रेड सॉइल में। क्या करना है? डिफरेंस बताना है बिटवीन एलुवियल सॉइल एंड रेड सॉइल। सो फर्स्ट हम एलुवियल सॉइल की बात करते हैं। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो एलुवियल सॉइल है वो कहाँ पाई जाती है? इंडिया के नॉर्थन पार्ट में पाई जाती है, नॉर्थन प्लेन्स में पाई जाती है। बट जो रेड सॉइल है इट इज़ फाउंड इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। जबकि ये कहाँ पाई जाती है? डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में ये जो रेड सॉइल है वो पाई जाती है। एलुवियल सॉइल नॉर्थन प्लेन्स में और रेड सॉइल जो है डेक्कन प्लेट्यूज में मिलती है। नेक्स्ट, रिवर कमिंग फ्रॉम हिमालय माउंटेन bring sand and silt with them and deposit it along their banks. The soil with this material is known as alluvial soil. It is most fertile soil. अब देखिए जो एलुवियल सॉइल वो कैसे बनती हैं? जो कि हिमालय माउंटेन्स से जो नदियाँ आती हैं वो अपने साथ सैंड एंड सिल्ट लेकर आती हैं और उसे क्या करती है? अपने किनारों पे डिपॉजिट कर देती हैं, छोड़ देती है। तो इस तरह के मटेरियल के साथ जो मिट्टी होती है उसे एलुवियल सॉइल कहा जाता है, जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। बट अगर हम रेड सॉइल की बात करते हैं तो रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। जो ये रेड सॉइल है वो कैसे बनती है? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनती हैं इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल, उन एरियाज़ में जहाँ बारिश बहुत कम होती है। दिस इज़ लेस फर्टाइल, और ये बहुत कम उपजाऊ होती है। एट सम प्लेस दिस आर लीज्ड एंड कॉल्ड लेटराइट, और कुछ जगहों पे लीज्ड होती है एंड लेटराइट कहलाती है। नाउ राइस, wheat, maize, sugarcane, pulses, cotton, jute, vegetables and fruits grow in alluvial soil. ये सब क्या है? alluvial soil में grow करते हैं। जबकि red soil में जो है mills, oil seed, tea, rubber and tobacco are grow in red soil. और ये सारी crops जो है वो red soil में grow करती है। तो ये difference है between alluvial and red soil. बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप। कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सो फूड क्रॉप जो है, फूड क्रॉप्स आर ग्रो फॉर फूड एंड पर्सनल यूज़। फूड क्रॉप्स को फूड और पर्सनल यूज़ के लिए ग्रो किया जाता है, जबकि कैश क्रॉप्स आर ग्रो फॉर कमर्शियल पर्पस। क्या किया जाता है? फूड क्रॉप्स को तो पर्सनल यूज़ और एज अ फूड यूज़ किया जाता है, जबकि कैश क्रॉप्स को कमर्शियल यूज़ के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो किया
जाता है। राइस, व्हीट, मिल्स, ज्वार, बाजरा, रागी, पल्सेस आर मेजर फूड क्रॉप्स। ये सब क्या है? मेजर फूड क्रॉप्स हैं। जबकि शुगर केन, जूट, ऑयल सीड्स, कॉटन, टी, रबर, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस आर मेजर कैश क्रॉप्स। ये मेजर कैश क्रॉप्स है जिनसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट, ये हो गए आपके चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर, जो आप लोग क्या करेंगे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे अच्छे से और इन्हें पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।